यूजीसी पे जो अभी बरेली में एक प्रोटेस्ट टाइप का हुआ है, वहाँ पे लोग जो सड़कों पे गए हैं, वहाँ पे वो लोग क्या कह रहे हैं वो सुना जाए। आज हम लोग जो सरकार द्वारा यूजीसी एक्ट लागू काला कानून लागू किया गया है, जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के संग पक्षपात किया गया है, हिंदुओं को बांटने का कार्य किया गया है, इस काले कानून के विरोध में आज हम लोगों ने माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया है कि इस काले कानून को भारत में रहने वाला सर्वण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इसको तत्काल वापस नहीं लिया गया तो इस कानून के खिलाफ सर्वण समाज सड़कों पर उतरने को बाध्य होगा, क्योंकि ये इस काले कानून के बाद केवल और केवल विश्वविद्यालयों में सर्वण छात्रों का शोषण होगा और वो आत्महत्या को मजबूर होंगे। ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। ये जो है सिंबॉलिक, एक आदमी है, लेकिन जो बात हम देख रहे हैं ये एक आदमी तक अभी ये पहुंचा है। जब यूजीसी का रेगुलेशन आया था तो मेरे जैसे 4-5 लोग ही, जो बड़े हैंडल यदि आप बोले 1 लाख से जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं नॉन लेफ्ट में, क्योंकि अधिकतर तो वही भाजपा के पेरोल पे हैं या फिर भाजपा के पेरोल पे जाना चाहते हैं और वो जा नहीं पा रहे हैं किसी तरह से, तो वो तो साइलेंट ही थे। 1-2 जो बेचारे वो कुछ नहीं है वो डिफेंड करने में लगे, उनको किसी ने बोला नहीं है अपने आप की नहीं मैं नस काट लूँगा भाजपा, मतलब मुझे जो है मेरी तरफ एक बार देखो, पलटू, इस टाइप के लोग भी थे। हमने पहले दिन लिखा बोला, दूसरे दिन और लोग जुड़े, फिर सामान्य जनता को पता चला कि भाई ये हो क्या रहा है। कल मुझे यति नरसिंहानंद जी का फ़ोन आया था कि ये है क्या, मतलब इतना बवाल चल रहा है। उन्हें बहुत सारे उनके शिष्य जो हैं वो पूछ रहे थे कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, उनसे मेरी बात हुई। आज भी एक स्वामी जी हैं, उनका भी फ़ोन आया कि मैं हर जगह जातियों को जोड़ने की बात कर रहा हूँ और अचानक से अब मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर तो कुछ और ही खेल चल रहा है। ये क्या है, मैं लोगों से क्या बोलूँ जब ये पूछें। तो अब ये सामान्य जनता तक, सड़कों तक जा रहा है। एक संस्था आई, मान लीजिए कोई ब्राह्मण महासभा या राजपूत महासभा या जो भी इस तरह के जातिगत जो भी संगठन होते हैं, ऐसे लोग अब यदि सड़कों पे आने लगे हैं, वो बोलने लगे हैं कि हम ज्ञापन दे रहे हैं, इसको वापस लो, नहीं तो जो है हम कुछ करेंगे, तो इसका मतलब जो है लोगों में जागरूकता आ रही है। और सरकार ने बड़ा अच्छा वैसे मैनेज किया है। सरकार ने क्या मैनेज किया है कि किसी भी न्यूज़ चैनल पे इस पे डिबेट नहीं हो रहा है। ये आज के डेट की सबसे बड़ी स्टोरी है और वो न्यूज़ चैनलों में कहीं पे डिबेट में नहीं आ रहा है। संभवतः इनको एक्सप्लिसिटली फ़ोन गया होगा, चाहे पीएमओ से जाए, एजुकेशन मिनिस्ट्री से जाए, कहीं से जाए, कि आपको इस पे एक भी शो नहीं करना है। न लेफ्ट कर रहा है न राइट कर रहा है। लेफ्ट तो नहीं ही करेगा, वो यदि करेगा भी तो इसको पॉजिटिवली जो है वो दिखाएगा, परंतु उनको भी पता है कि दिखाने के लिए ही सही, यदि हम राइट के किसी बंदे को इस पे बिठाएंगे तो वो क्या करने जा रहे हैं, तो उनको जो मज़ा आने वाला नहीं है, तो उन्होंने भी नहीं छुआ है और राइट वाले भी इसको टच नहीं कर रहे हैं। एक भी भाजपा का नेता अभी तक एक शब्द नहीं बोला, किसी ने नहीं। और इस पर मुझे लगता है कि हमें एक्टिवली नाम लेकर के टैग करके धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट कीजिए, नरेंद्र मोदी को लिखिए, पीएमओ को लिखिए। जब तक आप पर्सनली इन लोगों को टैग नहीं करेंगे, वेग रहेंगे कि ये भाजपा क्यों करवा रही है। कुछ लोग तो इसे जो है वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो फेंक रहे हैं कि हम तुम्हें 2027 में दिखा। भाई इसमें योगी आदित्यनाथ कहाँ से आ जाता है? योगी जी का तो भाई वो तो यूजीसी चेयरमैन थोड़े हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यूजीसी नहीं आती। यूपी में कोई ऐसा लॉ नहीं बना है, तो फिर इसमें योगी जी कहाँ से आते हैं? ये तो पूरा का पूरा धर्मेंद्र प्रधान का, एजुकेशन मिनिस्ट्री का और इनके सलाहकारों का किया हुआ कुकृत्य है, जिस पर हमें नाम ले करके, धर्मेंद्र प्रधान एक निकम्मा व्यक्ति है, निकम्मा मंत्री है, आपको कभी नहीं दिखेगा
ये गे वाली बातें उधर जो है सिखा रहा है बच्चों को। शिक्षकों को ट्रेन किया जा रहा है कि जेंडर 50 तरह के हैं, और ये आदमी भांग वांग खा करके या गांजा मार करके कहीं पड़ा हुआ है। कोई चिंता नहीं है कि देश में एजुकेशन किस तरफ जा रहा है। दुर्भाग्य है इस देश का कि चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो और उसके बाद जो एजुकेशन के मिनिस्टर जो हुए हैं, नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट एजुकेशन। ये बस कि नहीं आपसे नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो होती है एनईपी नेशनल, वो जो है आपसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, और आप जो बकलोली कर रहे हो वो एक्टिवली प्रतिभा के पलायन को बोल रहा कि हाँ जा बेटा निकल जा, यहाँ क्या करेगा तू भारत में रह के, ये सारा आप करते हुए दिख रहे हो। तो मुझे लगता है कि हम जो है लगातार इस पर लिखते बोलते यदि नहीं रहेंगे तो इन्हें लगेगा अरे सब बढ़िया है, सब एक नंबर जो है वो जा रहा है। तो ठीक है, मतलब उनको यदि लग रहा है कि ऐसा बहुत बढ़िया हो रहा है, ठीक है, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। सूर्य सागर जैन जी का है, वो भी सुनिए। अगर हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो फिर यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग की आवश्यकता क्यों? अगर मेरा देश धर्मनिरपेक्ष है तो फिर यहाँ पर एट्रोसिटी जैसे काले कानून की आवश्यकता क्यों? अगर मेरा देश धर्मनिरपेक्ष है तो फिर यहाँ पर बच्चों का, बालकों का भविष्य बर्बाद करने वाला यूजीसी क्यों? मुंह को बधीरो। सब लोग जो है कुछ ना कुछ, ये एक होता है, देखिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है कि नहीं भाई वो डाउन ट्रोडन है, वो आर्थिक रूप से ये है, विपन्न है, हमें जो है इनका सहयोग करना है। ठीक है, सरकार की नीतियों का सबसे अधिक पैसा उसी सेक्शन पे जा रहा है और किसी ने कोई विरोध नहीं किया। हमने कभी नहीं पूछा कि आप जो है घर उनको क्यों दे रहे हो, सब्सिडाइज रेट पे बिजली क्यों दे रहे हो, कोई नहीं पूछता। इतनी समझ सब में है कि भाई सरकार को हमें इस तरह से सशक्त करना होगा कि एक समय बाद गरीबी जो है उस समाज से चला जाए, लोगों के पास अपना घर होगा, बच्चे स्कूल जा सकेंगे, एक जनरेशन जो है दूसरे जनरेशन को पुश कर सकेगा बेटर लाइफ की तरफ। उतना हमें समझ में आता। हमने आरक्षण पे भी मना लिया स्वयं को कि नहीं भाई 50% है, ये एक सत्य है। उसके बाद अब आप ओवर मतलब तुष्टीकरण जो होता है ना, उसके बाप के मोड में चले गए हैं कि यार यहाँ पे थोड़ा कर दें क्या। यह है सवर्णों को पिन मारने वाली बात। और डेटा जब आप देखोगे, डेटा आप देखिए, मैं वायर ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल छापा कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है यूजीसी डेटा के हिसाब से 118% जो है बढ़ गया है। ये एक आया डेटा, आपको भी लगेगा 118% यार दोगुना से ज़्यादा हो गया। पहले 100 केस था, अब जो है 218 केसेज आ रहे हैं, ये तो बहुत गलत हो रहा है। आप भी मतलब स्तब्ध रह जाएंगे। क्या होता है कई बार, जो मैं बोलता हूँ स्टैट्स आर लाइक बिकिनीज, दे रिवील द मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट एंड हाइड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे वही हो रहा है। 118% का डेटा जो है बहुत भयावह लगता है। अब उसका सत्य क्या है, इसका फैक्ट चेक एक किया गया, स्टार बॉय तरुण ने किया है। उसने बोला कि 5 वर्षों में 118% का इंक्रीमेंट हुआ है। 2000 और देखिए वो नंबर देखिए, 173 कंप्लेन थे 2019 में, 2024 में जो है 374 कंप्लेन है। तो डेटा तो एकदम करेक्ट है। अब यह हमें जानना पड़ेगा कि ये डेटा है कहाँ से। ये डेटा है 704 यूनिवर्सिटीज से, मतलब हर 2 यूनिवर्सिटी पे एक केस आ रहा है। ठीक है, 1553 कॉलेज यानी हर 5 कॉलेज पे एक केस, और 2257 इंस्टीट्यूशंस मतलब हर 700 इंस्टीट्यूशंस पे एक केस आ रहा है। 68 लाख बच्चे जो है ऐसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं।
इसमें यदि 40 लाख को हम ओबीसी, एससी, एसटी ये सब जो है 60% को मान ले और वही कि उन्हीं को डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो 40 लाख में से केवल 374 को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उनके साथ हुआ है। इसका मतलब ये संख्या जो है 0.009% है। देश में पढ़ने वाले बच्चों में 0.009% ने रिपोर्ट किया है उसके ऊपर जातिगत टिप्पणी हुई, कोई भेदभाव टाइप का हुआ, और ये हमें दिखाया जा रहा है 118% बढ़ गया। तो जो लोग इस तरह की पॉलिसीज बना रहे हैं वो 118% आपको दिखाएंगे, बट आपको ये यूज करना है डेटा। भाई नंबर बताओ, 704 यूनिवर्सिटी हैं, 374 केस आए हैं, मतलब 2 यूनिवर्सिटी पे 1 केस आ रहा है। सोचिए, 2 यूनिवर्सिटी पूरे साल में 1 केस आ रहा है, और बताया क्या जा रहा है, कह रहे दिन में हर घंटे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं इसके कारण। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये पूरा का पूरा फर्जी डेटा है। आगे देखिए, ये जो है हम 2016-17 से 21-22 तक में हम एनरोलमेंट देख रहे हैं। इसमें आप देखिए टोटल जो है 4,32,68,181 बच्चे जो है 2022 में एनरोल हुए थे। इसमें से ओबीसी है 1,63,00,000, एसटी है 2,71,00,000, हाँ नहीं 2 करोड़ या 27 लाख, हाँ 27 लाख हैं, नहीं कहीं दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, हाँ 27 लाख हैं। और एससी जो हैं वो है 13,64,000 ऐसे करके। ओबीसी सबसे ज़्यादा हैं 1,63,36,460। इस नंबर में मतलब अगर हम 2024 की बात करें तो इस नंबर से ज़्यादा ही होंगे। टोटल मिला के हम 2 करोड़ मान लेते हैं। 2 करोड़ बच्चों में तरुण ने तो आपको बताया केवल 40 लाख बच्चों के ऊपर 2 करोड़ एससी, एसटी, ओबीसी बच्चे, और उसमें अब मुस्लिम, अच्छा मुस्लिम नहीं जोड़ते हैं, ओबीसी में कहीं कहीं मुस्लिम भी आ जाते हैं। आप सोचिए कि इसमें 374 लोगों का शोषण का या उस तरह के डिस्क्रिमिनेशन की बात आई। ये कितना भयावह है कि हमें इस तरह का चूरन जो है वो फंकवाया जाता है। और ये देखिए ईयर वाइज डेटा है 173, 182, 186, 241, 378, ये चल रहा है भाई। ये है डेटा सरकार के पास, और इसको आधार बना करके सरकार ने सोचा कि नहीं यार ये तो भयंकर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मतलब भाजपा को जिताना है, आगे बढ़ाना है, तो लेट्स कुछ कर देते हैं थोड़ा सा। और उन्होंने ये किया कि नहीं नहीं, मोदी जी जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे, थोड़ा सा ये नया लाओ, बदला भी तो लेना है ना, बदला तो चुकाना पड़ेगा भाई। वो जो 5000 साल घोड़े में खींच करके हम लोग के बाप दादा खींचा करते थे, ये 1970 में लोगों को पता चला, उससे पहले कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसा नहीं है। तो वो एट्रोसिटी लिटरेचर पढ़ा करके माहौल बनाया गया कि हर दलित जो है शोषण का शिकार है। एक तो ये डेटा, ये यूजीसी का अपना डेटा है, आप सोचो। और उसके बाद भी यूजीसी को लज्जा नहीं आई कि ये साले बैठ करके टेबल पे उन्होंने ये पूरा का पूरा बनाया कि नहीं नहीं इसमें सबको डालो, इक्विटी स्क्वाड्स। इनको क्या करना है, संभवतः इनको नंबर्स बढ़ाने हैं कि यार नॉर्मली जो है 374 ये ठीक डेटा है नहीं, ये तो शून्य के बाद 3-4 शून्य लगाने के बाद कोई नंबर आएगा कि इतने ही लोग को प्रताड़ना। हम इसे एक्सपैंड करते हैं और स्ट्रिंजेंट लगाओ, लोग बदले की भावना से, तब हम जो कह पाएंगे नहीं नहीं हमारे कैंपसेज में जो मोदी जी सामाजिक न्याय लाना चाह रहे हैं। तो हो सकता है ये मोदी जी को प्लीज करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग जो है एक्टिवली इस चीज को बैठ करके कि लाओ, और फिर हम दिखाएं कि मोदी जी कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आप उसका कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने SC ST एक्ट में चलिए
36 प्रावधान 72 प्रावधान जो है आपने जोड़ दिया। किसी ने आपसे मांगा नहीं, खाली बोला रिवर्स करने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट की बात को काटना था आपने बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं पूरा एकदम मित्रों, पूरा एकदम नया ही कर दो, आमूलचूल परिवर्तन और बनाओ। मन में सोचे तो भी जो है तुमने जो है अपराध कर दिया। इस लेवल पे चल रहा था। तो अब यूजीसी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जो अम्बेडकरियम मिला है, पारस पत्थर, उसको लेकर के कि नहीं नहीं मोदी जी हम आपको जो है मौका देंगे इसको टच कराने, सामाजिक न्याय हो जाएगा जहां ये टच कराएंगे। तो उन्होंने ये गढ़ा है संभवतः कि यूजीसी जो है इस तरह का रूल लाए ताकि पता चले कि डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है, अधिक हो रहा है, और मोदी जी उसको सॉल्व करने के लिए पहले ही कानून ले आए थे। अब देखो मोदी जी सामाजिक न्याय जो है वो कर रहे हैं। ये पूरा मुझे लगता है इनका इरादा है। सामान्यतः हम और आप जब पढ़ने जाते हैं हमारे मन में कभी भी इस तरह की भावनाएं नहीं रहती। मैं भी, ऐसा नहीं है कि सीधा जो है 35 साल का पैदा हो गया, स्कूल गया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, अच्छे से रहा, कभी किसी पे टिप्पणी न की न सुनी, कभी सुनी भी नहीं जातिगत टिप्पणी की कैंपस पे हो रहा है। और देश के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, डीयू में, पूरा नॉर्थ कैंपस धांग करके घूमा है, कभी ये नहीं सुना। चुनाव के समय में थोड़ा सा मारपीट पॉलिटिकल एफिलिएशंस के कारण होती थी, परंतु जातिवाद नेवर, कभी नहीं था। और अब जब आप ये सामाजिक न्याय और तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं तो कैंपस पे देखिए किस तरह के गाने जो है वो बज रहे हैं। ये भी नरेंद्र मोदी का ही लाया हुआ है, ये धर्मेंद्र प्रधान का ही और भारत के शिक्षा मंत्रालय का ही ये लाया हुआ है कि कैंपस पर इस तरह की चीजें जो है बोली जा रही हैं विदाउट एनी रिग्रेट्स और विथ इम्प्यूनिटी, कि हमको क्या होगा, कौन क्या उखाड़ लेगा, हम तो दलित हैं। सुनिए। तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, तिलक तराजू, तिलक तराजू, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, इनको मारो, इनको मारो जूते चार। ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, बाकी सारे डीएस फोर, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, बाकी सारे डीएस फोर, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, बाकी सारे डीएस फोर, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, बाकी सारे डीएस फोर। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जय 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 वीर। ये पुराना है, लेकिन ये इनेबल किसने किया है? यदि आप यूनिवर्सिटीज में दीवारों पर ब्राह्मणों भारत छोड़ो, वहां पे वोकल होकर के वीडियो बना करके तिलक तराजू और तलवार ये होने दे रहे हैं, इसे जो है डिसेंट बोला जा रहा है। और यही बात जैसे बोल रहे हैं ना कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर बाकी सारे डीएस फोर, तो डीएस फोर की जगह मादर वो बोल दो, इनको बाकी सारे मादर बोल दो, आपके ऊपर केस हो जाएगा। कोई एक क्लिप काट करके केस कर देगा। क्यों? क्योंकि मैं जो है अपर कास्ट का हूं और संदर्भ भी नहीं देखा जाएगा कि मैं किस बात पे बोल रहा था, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। ये बात सरकार ने इन लोगों को इतना एम्पावर कर दिया, पावर इतना मार दिया ना, पावर सर्ज हो रहा है, एमसीबी जो है ट्रिप कर रहा है, लेकिन मोदी जी बार बार उसको जो है जाकर के उठा देते हैं कि नहीं ना ऐसा कैसा ट्रिप हो जाएगा। मित्रों तिलक तराजू और तलवार, तो मैं तो उससे बाहर हूं, मैं तो तेली हूं, मैं ओबीसी समाज से आता हूं। आप ये कह के अपना चिल्ड आउट है। धर्मेंद्र प्रधान पता नहीं किस कास्ट से आता है, उसका इसमें क्या है समझ में नहीं आता है। धर्मेंद्र प्रधान अपने दम पे जो है संभवतः जीत ना सके। मोदी के चेहरे का प्रयोग करके ये सारे चिरकुट चुनाव जीतते हैं और उसके बाद एक्टिवली और सपोर्ट ये लेते हैं उसी अपर कास्ट का। पैसा इनको फाइनेंस करने वाले वही अपर कास्ट के लोग हैं, जिनको ये तिलक तराजू और तलवार
तराजू वाले ही इनको फाइनेंस कर रहे हैं, तिलक वाले ही इनकी योजनाएं बना रहे हैं, सब कुछ। लेकिन नहीं, ठीक है, ये आरंभ होता है वही, मतलब रोहित वेमुला वाला, जो कि न तो SC था न ST था। मरते मरते लिख के मरा कि भाई मेरी मौत पे राजनीति ना हो, और उसकी मौत पे सबसे अधिक राजनीति हो रही है। रोहित वेमुला एक्ट आ गया है, अनिल मिश्रा वाला केस हुआ है, जातिवादी हत्यारा बताया गया भगवान राम को। ये सब कुछ चल रहा है, खुले में चल रहा है। इसीलिए हमें और आपको वेग नहीं होना कि ये भाजपा कर रहे, नहीं, भाजपा नहीं कर रहे, कोई एक व्यक्ति कर रहा है, कोई एक मिनिस्ट्री कर रही है, कोई एक मिनिस्टर कर रहा है। हमें अपनी सारी ऊर्जा ऐसे लोगों का नाम लेकर के एक्सपोज करने में लगानी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप देखो ना, ये लोग क्या नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, एक आया था डिपार्टमेंट, मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का है ये, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन वुमेन चिल्ड्रन यूथ एंड स्पोर्ट्स का, ये 20 अगस्त 2025 का है, ठीक है। और इसका जो डिटेल है कि कमेटी जो है वो बोल रहा है कि मार्जिनलाइज्ड क्लास जो है ये लोग फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्टेट जो है ये इन बच्चों को, इन कैटेगरी को जो है फुल्ली आर्टिकल 15(5) जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये करे। और कमेटी जो है 27%, 15%, 7.5% सीट जो है वो प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, समझ रहे हैं आप, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्टेट जो है वो पे करे, मतलब हम पे करेंगे, अपर क्लास जो है वो फाइनेंस करे इनका एजुकेशन। पहली बात तो ये। दूसरी बात इन्होंने कही कि आप जो है प्रॉपर सारे 49% हायर एजुकेशन के जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं सब में प्राइवेट में जो है आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं, कमेटी बोलती है कि आप रिजर्वेशन कोटा जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रोपोर्शनल टू SC STs एंड OBCs करें। समझ रहे हैं, ये अब सारे 49% नहीं, अब हो गया प्रोपोर्शनल, जितना वही, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस टाइप से जो है वो वाली बात हो रही है। और डिपार्टमेंट जो है कंप्लायंस भी सेंट्रल ओवरसाइट और मॉनिटरिंग बॉडी UGC या NCB जो NCBC होता है उसके हिसाब से ये सारा कुछ करे। और इसके सिग्नेटरीज देखिए कौन कौन लोग जो है, कंपोजिशन ऑफ कमेटी देखिए, दिग्विजय सिंह चेयरमैन हैं और इसमें भाजपा के तमाम लोग हैं। इसमें कमेटी वैसे ही बनती है, उसमें भाजपा के भी होते हैं, हर पार्टी के इधर उधर होते हैं। रेखा शर्मा जी हैं, भीम सिंह हैं, हरभजन सिंह हैं, उसके बाद आपको बृजमोहन अग्रवाल हो गए, जितेंद्र दोहारे हो गए, कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ हो गई, अभिजीत गांगुली जो है वो भाजपा के हैं वो हो गए, बहुत सारे लोग, संबित पात्रा हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, है ना, जियाउर रहमान भी हैं इसमें, बांसुरी स्वराज हैं। तो ये सब मिल करके एक्टिवली जो कर रहे हैं वो धीरे धीरे लोग जो है वो खोद करके निकाल रहे हैं।